ये है कि आप बुरा मत मानिएगा वहाँ कि इस तरह से मैं कह रही हूँ। जो बात सही है वही बात करूँगी और तो कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि क्या नाम है, अफ़ान के लिए नाश्ता बना दो, क्योंकि फिर अफ़ान को थोड़ी देर बाद उठाना है। फिर उसके तकरीबन 8:30 बजे रिक्शे वाले आ जाएंगे। और मेरी तबीयत आज मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा, यानी कि हलक दुख रहा है मेरा बहुत बुरे तरीके से। और तकरीबन सुबह हो ही गई है, लेकिन यहाँ धूप आ जाती है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। जिस साइड में पहले खड़ी थी वहाँ धूप आ जाती है, लेकिन अभी तक वहाँ धूप नहीं आई, इस साइड आ चुकी है। इसलिए देखिए, तो इसलिए बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ का मंज़र। मैंने उस दिन भी आप लोग को दिखाया था कि बिल्कुल देखें कितना ज़बरदस्त मंज़र लगता है यहाँ से, जब पापा यहाँ थे मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह के बज रहे हैं 7:31 और अभी मुझे अफ़ान का लंच बनाना है, क्योंकि अफ़ान जाएगा स्कूल। और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाकर फिर मैं आज करूँगी अपने पप्पो को फ़ोन, क्योंकि पापा की 10 में, 20 में और 40 में के लिए कि मैं सब कुछ यहाँ करवाऊँगी। अगर आप करवा रहे हो तो वहाँ मत करवाना, क्योंकि मैं 40 में ना 10 में मैं किसी को बुला रही हूँ, ना मैं 20 में ना मैं 40 में मैं कराऊँगी कुरान ख़ानी। ठीक है, तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊँगी कि क्या नाम है, ना मैं मोमो को बोलूँगी कि तुम आओ, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो कराती नहीं है। तो मैं आपको भी नहीं कहूँगी कि आप आओ, क्योंकि आप भी नहीं कराती। तो ये है कि जो कराना होगा मैं अपने घर में खुद कराऊँगी। और 10 में 20 में के बजाय मैं उनके नाम की कुरान ख़ानी करवा, तो ये है कि क्या नाम है, मैं उनके लिए कुरान ख़ानी करवा दूँगी घर के अंदर। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना कर लूँगी कि फिर वहाँ मत हो, क्योंकि 2 जगह नहीं होता। तो ये है कि आप दूसरी फुप्पो को बता दीजिएगा कि वो वहाँ कुछ ना कराएं, क्योंकि लियाकताबाद में आ नहीं सकती कि 10वां 20वां और 40वां करने के लिए। तो मैं, क्योंकि वो यहाँ थे, उन्होंने मुझे कहा था कि क्या नाम है, मेरा सब कुछ तुम करोगी तो तुमने ही करना है, तो इस वजह से मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो आप मत करिएगा। ये है कि क्या नाम है, आपको आना है बहुत अच्छी बात है, आप आ जाओ, नहीं आना कोई बात नहीं। और ये है कि क्या नाम है, आप पप्पो को मना कर दीजिएगा कि वो अगर करा रही तो ना कराएं, क्योंकि मैं अपने घर में कराऊंगी, क्योंकि वो मेरे साथ थे 5 महीने 1 हफ्ता, तो सब कुछ मैंने कराना है। वो तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा जनाजा भी यहीं से उठेगा एंड में। ठीक है, तो ये है कि क्या नाम है, लेकिन फिर ये है कि अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि वो वहाँ चले गए। तो अब ये है कि सब कुछ मैंने कराना है, तो मैं कराऊंगी, क्योंकि वो मुझे कह कर गए थे कि तुमने सब कुछ कराना है, यानी कि सब कुछ है, मतलब सब कुछ। तो वसीयत का नाम तो आ गया कि वसीयत करी थी, और इस वजह से हम लोग पीछे हट गए थे कि चलो जाने दो। वैसे भी वो उनकी रूह तो चली ही गई है, तो जिसम रख के हम लोग क्या करते, वो भी कुछ घंटों बाद मिट्टी में ही जाना था। तो इसीलिए अब उनका जो 10वां 20वां 40वां जो भी है, क्योंकि मैं सब कराती हूँ, मेरे ससुराल में सब कराते हैं, मेरे ननियाल में सब कराते हैं, सिवाय अम्मी और मोमो के। तो वो नहीं कराएगी, मुझे पता है, मैं कराऊंगी। तो ये है कि सब कुछ मैं कराऊंगी, आप लोग मत कराना। लेकिन फिर ये है कि अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि वो वहाँ चले गए। तो अब ये है कि सब कुछ मैंने कराना है, तो मैं कराऊंगी, क्योंकि वो मुझे कह कर गए थे कि तुमने सब कुछ कराना है, यानी कि सब कुछ है, मतलब सब कुछ। तो वसीयत का नाम तो आ गया कि वसीयत करी थी, और इस वजह से हम लोग पीछे हट गए थे कि चलो जाने दो। वैसे भी वो उनकी रूह तो चली ही गई है, तो जिसम रख के हम लोग क्या करते, वो भी कुछ घंटों बाद मिट्टी में ही जाना था। तो इसीलिए अब उनका जो 10वां 20वां 40वां जो भी है, क्योंकि मैं सब कराती हूँ, मेरे ससुराल में सब कराते हैं, मेरे ननियाल में सब कराते हैं, सिवाय अम्मी और मोमो के। तो वो नहीं कराएगी, मुझे पता है, मैं कराऊंगी। तो ये है कि सब कुछ मैं कराऊंगी, आप लोग मत कराना। जी रात के बज रहे हैं तकरीबन 8, और आज पूरा दिन बहुत मसरूफियत का गुज़रा। फिर ये था कि अम्मी आ गई थी तकरीबन 11, हाँ 11 बजे तक।
11 बजे तक अम्मी आ गई थी, फिर उन्होंने मशीन लगानी थी तो उन्होंने मशीन लगाई, अपने कपड़े धोए, फिर साथ में मेरे कपड़े भी धो दिए क्योंकि मैं उनको मना करी थी कि आप नहीं लगाओ, मैं हफ्ते को लगाऊंगी क्योंकि अफान का सूट भी धुल जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे कपड़े हैं और तुम्हारे कपड़े भी थोड़े से हैं, तो ये है कि मैं तुम्हारे भी धो देती हूँ और अपने भी धुल जाएंगे मेरे। तो फिर ये था कि क्या नाम है, खाना भी मैंने बना लिया, दाल बनाई थी बहुत जल्दी में, और उसके बाद अम्मी को भी दे दिया था खाना, दाल और रोटी बनाकर। आटा भी तकरीबन उसी दिन का गूंदा हुआ था, मंगल का, हाँ शायद मंगल का गूंदा हुआ था क्योंकि जिस दिन पापा को हॉस्पिटल ले जाना था। फिर ये कि दूसरा आटा गूंदा क्योंकि उसमें स्मेल आ गई थी। फिर अम्मी को रोटी बना के दी, अम्मी ने खाना खाया, इतने में मैं अफान भी आ गया था, अफान को भी मैंने, तो ये है कि क्या नाम है, फिर अफान भी आ गया था। अफान अम्मी मेरे लिए पूरी है हलवा लेकर आई थी, लेकिन मैं सुबह ही नाश्ता कर चुकी थी तकरीबन 7:30 बजे, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने अफान को पूरी हलवा खिला दिया। उसके बाद अफान मोबाइल में लग गया, मैं काम में लग गई। फिर अफान जब सोया, जब उसका ट्यूशन जाने का टाइम होने लगा, तकरीबन 2:30 बजे के करीब अफान सोया और सोता ही रहा, फिर वो उठा ही नहीं। फिर तकरीबन 3:45 बजे उठा, मैंने कहा चलो और ट्यूशन चलो, तुम तो उठ गए हो। तो कहने लगा नहीं अब तो मैं जाऊँगा ही नहीं ट्यूशन। और जब ट्यूशन का टाइम निकल गया तो मुझे बोला ट्यूशन जाना है, रिमशा के पास जाना है। तो फिर ये है कि क्या नाम है, इसी तरह से पूरा दिन मसरूफियत में गुजर गया। अब मैं भी, क्योंकि मुझे भी अब बहुत नींद आ रही है, मैं भी अब जाके लेटूंगी। मेरे एक तो मैदे पे पत्नी क्यों दर्द हो रहा है इतना, तो मैंने मैदे के दर्द की गोली भी खा ली है, खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, और अब बस सोने की तैयारी है। फिर आज मेरी पप्पो से भी बात हो गई, मैंने उनको बता, ये है कि आज मैंने अपनी पप्पो को फ़ोन किया था बताने के लिए कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रही हो कि मैं भाई की कोई न्याज वगैरह करवाऊंगी 10वां 20वां 40वां, तो आप मत करवाना, क्योंकि वो मैं करवाऊंगी, क्योंकि पापा मुझे कहकर गए थे कि सब कुछ तुमने करवाना है। यहाँ तक कि हम अपने कफन और दफन का भी मुझे ही कहा था, मुझे और मोमो को, कि तुम दोनों ने ही करवाना है, लेकिन शायद पापा के नसीब में वहाँ जाना लिखा था, तो इस वजह से वहाँ सब कुछ हो गया। तो आप बराए मेहरबानी वहाँ कुछ भी मत करवाइएगा, नियाज़ें वयाज़ें जितनी भी नियाज़ें हैं उनकी सब मैं करवाऊँगी। और क्योंकि आपको पता है ना पप्पो, शिवाना पप्पो कराती है ना मोमो कराती है, तो इस वजह से तो फिर, और मैं लियाकताबाद भी नहीं आ सकती करवाने के लिए, तो आप मत करना, सब कुछ मैं कराऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, और क्या नाम है, तुम औलाद हो, तुम्हारा भी हक बनता है। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, छोड़े बस। तो इस वजह से फिर ये है कि न्याज़ों की बात हो गई है कि न्याज़ें मैंने करवानी, तो बात हो गई उनसे। अब ये है कि क्या नाम है, अब जैसा मेरा समझ में आएगा, जैसे कि मुझे समझ में आएगा न्याज़ों का, तो मैं वैसे न्याज़ें करवा दूँगी उनकी, जैसे कि 10वां 20वां 40वां जो होता है हमारे यहाँ वो सब। और अब मैं आप सबसे चाहती हूँ अलविदा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।